तो होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 1, डाउट्स है? क्वेश्चन 1 का 1 हो गया, हुआ या नहीं? किस किस का हो गया? हो गया सबका। 1 का 2 सबका हो गया, 1 का 3, 1 का 2 क्यों नहीं हुआ? 1 का 1 और 1 का 2 तो सेम ही तो है, कैसे नहीं आएगा? सेम है तो तुम्हारा मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती क्यों होगी? मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, तो P R 16/2 और सॉरी 17/2 टाइम दिया है 9/2 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो किया, 200 250 जर, तो आंसर आ गया 50 इंटू 7 8 इंटू 9। हाँ 9 कैसे हुआ? 4 1 में तो क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हैं क्वेश्चन 1 का 2 बोल रहा हूँ, ये नहीं हुआ ना? तो 1 का 3, 1 का 3 क्या था? वन का 3 कितने लोग हो गया? 1 का 3 किसका किसका नहीं हुआ है? 1 का 3 सब हो गया। 2 का 1 किसका किसका नहीं हुआ है? 4 का तो पहले एक तरफ से चलते हैं। 2 का 1 सबका हो गया, चलो ठीक है। 2 का 2 किस किसका नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो हारों में बना दूंगा, नो डाउट्स। ठीक, 3 का 1 नहीं हुआ है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो एस इक्वल टू क्या है? ऐसा इक्वल टू PRT/100, तो ये भी होना चाहिए था क्योंकि सब कुछ तो दिया गया है। मुझे सिंपल इंटरेस्ट ऑन, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया 585 और प्रिंसिपल दिया है 1560 और मुझे रेट नहीं पता, टाइम दिया 3 साल डिवाइड बाय 100, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल आउट किया, आर इक्वल क्या आ जाएगा? जो यहाँ पे डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 585 के साथ, और जो ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहे थे वो आके नीचे डिवाइड, तो 156 इंटू 3 तो कैंसिल आउट, इससे ये जाएगा 1 जार 9 जार 5 जार, अगेन 352 जार 365 जार 2 5 जार 226 जार 25 6 30 325 divided by 26, 1 जार 26 2 जार 52, ये क्या आ जाएगा? इक्वल टू 12 26, तो आंसर क्या है? क्या आंसर पूछा? तो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या? Three का 1 Sir, 13 1 30 26.
या 13 से जगह ये 13 5 जार और 13 2 जार, तो 13 से कैंसिल हो जा रहा है। हाँ तो क्या जाए ऊपर 25 नीचे 2, इसको 12 1/2, आंसर आएगा ये। काल से एक रूल है, जो लास्ट आएगा वो खड़ा होकर पड़ेगा, जो लास्ट आ गया ठीक है, उसको भेजने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू आर 15 मिनट। छुट्टी हो गया ये, अच्छा क्या समझ में नहीं आया कुछ भी, इससे ये ऐसा ही दिया सिंपल इंटरेस्ट 585 मैंने यहाँ पे पुट किया, पी के प्लस में ये दिया, ये पुट किया, आर सेम है, टी के प्लस में ये पुट किया, 100 सेम है ठीक है। और जो ये नीचे 100 जो है वो 10 हो, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 जो है सबको डिवाइड कर रहा है, इस साइड लेने से क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल पार करने से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो है 156 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाने से क्या हो जाएगा नीचे आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाने से क्या हो जाएगा डिवाइड मतलब नीचे जाएगा, नीचे भाई कैंसिल आउट किया, अब समझ में आया। वीडियो पूरा ही होगा केला मना से वीडियो बहुत क्लास में सुनिए, तो 3 का 2 भी हो जाएगा, 3 का 2 हुआ, कितने लोग का नहीं हुआ है, एक का नहीं हुआ, ट्राई किया था 1 हुआ, ये हुआ था, इसी तरह तो ऐसे हम 3 का 2 1 6 5 325 दिया है यहाँ पे, 325 इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है 1625 इंटू आर इंटू टाइम दिया है 5/2 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1625 इंटू आर इंटू 5, ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये भी डिवाइड ही कर रहे हैं और 100 में डिवाइड कर दिया, दोनों साथ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है, जो नीचे है ऊपर लाओ, जो ऊपर है उसको नीचे लो, सिंपल वही है। तो r इक्वल टू जो नीचे है डिवाइड हो कर रहे हैं, ऊपर जाएगा यहाँ पे 325 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 2, और जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर, जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर वो नीचे आ जाएगा 1625 इंटू 5। बस वही करना है कि इक्वल साइन पार करने से ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा, सिंपल वही ठीक है। जैसा अभी कैलकुलेशन करना है 565 राइट, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 कितना जा जाएगा 4 6 जार 150 125, फिर 5 जार 65 जार और 25 4 जार 65 और 60 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 8। तो कितना है इसका आंसर 80 है। तो इसका आंसर 80 है, 8% मुझे रेट दिया गया है, मेरे पॉइंट है। समझ में आ गया है, डायरेक्ट 25 से कैंसिल आउट नहीं हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, 5 से करो, फिर 5 से करो, है कि नेक्स्ट ये हो गया, कर लो जल्दी लिख लो। एनम मींस ईयर, एनम का मतलब ईयर है, ईयर YEAR, पर ईयर और पर एनम एक ही बात है, समझ में आया। एनम का मतलब क्या है ईयर, साल, बसर,
गया, हो गया, बन गया। ओके, 4 का 1 किसका किसका नहीं हुआ है? 4 का 1 नहीं हुआ तो बोल दो। अभी यहाँ पे बोला क्वेश्चन मत, ये तो मैंने बना दिया। नहीं बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। तो इसका मतलब सबका बन गया है। 4 का 1, 4 का 2 एक का नहीं हुआ है। चलो 4 का 2 कर, ये आपका 2 हो गया। ये वाला हो गया इस साइड का। लिख लो, ये जल्दी लिख लो। तो सर 4 का 2 रेड किया है 7/1/2, that is 15/2 years 4 month। टाइम दिया है 2 year 4 month। तो टाइम जो है इसको मुझे ईयर में कन्वर्ट करना होगा पहले बात, ठीक है। कहीं पे भी अगर मंथ में मिले तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 2 ईयर तो 2 हो गया, और 4 मंथ, अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? क्या करना होगा? आवर को मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने आता है? क्या करते हो? 60 से डिवाइड करते हो, है कि नहीं? मिनट को अगर आवर में, छोटे से अगर बड़े में ले जाना है तो डिवाइड बाय 60 करते हैं। उसी तरह मंथ को ईयर में अगर कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 मंथ होता है टोटल, राइट। तो 4 डिवाइड बाय 12, वहां पे 60 मिनट होता है इसलिए 6 डिवाइड बाय 60 करते हैं। 1 आवर में 60 होता है इसलिए। तो डिवाइड बाय 12 हो गया, तो कैंसिल हो गया 1/3। तो 2/1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई करो, 3 into 2 और ये 1 into 1 और नीचे का दोनों मल्टीप्लाई कर दो 3, 6 plus 1 divided by 3, that is 7/3। तो टाइम की ईयर मिल गया मुझे, ईयर मिल गया। और मुझे क्या दिया गया नेक्स्ट? फाइनल प्रिंसिपल बोला, तो सिंपल इंटरेस्ट इज बोला है, तो ऐसा ही दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 2730 रुपीज 2730। अब क्या फाइंड कर पाओगे? कर देता हूं, ऐसा इक्वल टू PRT/100। तो ये दिया गया 27530 इक्वल टू, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट दिया गया 15/2, टाइम दिया गया है 7/3 डिवाइडेड बाय 100। 2 डिवाइड नहीं जाएगा तो 3 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P into 5 into 7, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे होगा ये, क्योंकि ये भी डिवाइड करे ये भी डिवाइड करे, तो डिवाइड वाले नीचे आ जाएंगे साथ में। अब जो नीचे है ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो P इक्वल टू नीचे क्या है 2 और 100, 2730 into 2 और 100, ऊपर जो है 5 और 7 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट कैंसिल आउट करते हैं, 7 से जाएगा ये, और यस 7 से जाएगा, 7 3 जार 390 जार, और 5 से 520 जार। तो यहाँ पे हो गया 390 into 2 into 20, that is 40। तो 39 into 4 कर दो, तो ये हो गया 156, और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, दैट इज 2 जीरो। तो मुझे आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 15600। कुछ डाउट है इसमें? एनी डाउट्स?
हाँ हुआ हाँ फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते डेसिमल में कन्वर्ट করে তোমার ক্যালকুলেশন দিগদার হবে কই ওখানে তোমার যদি ক্যালকুলেশন দিগদার করব মন আছে তুমি ডেসিমাল করে যাও পাস ইট ইজ ওয়েস্ট অফ টাইম है ना কারণ ডিভাইড করব ডেসিমাল তো आपको मल्टीप्लाई डेसिमल করিবা তো ইট ইজ ওয়েস্ট অফ টাইম তো স্টার্টিং অফ কোশ্চেন অফ মাজত কেতিয়াও ডেসিমাল কনভার্ট নকৰিবা if you wish do it at the end last of করিবা যদি মন আছে ফর एग्जांपल লাস্ট অফ অথনি 3 নম্বর এক থার্ড প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন আমি পাইছিল 12/1/2 রাইট দ্যাট ইজ 25/2 তো 25 को डिवाइड करके डेसिमल आंसर हम लिखो पारा কিন্তু মাজত ডিভাইড কৰি নিলিখিবা তা তোমাৰ ক্যালকুলেশন কাৰণে দিগদাৰ হ'ব মেথড টাইম বচাব লাগে আৰু সো মাজত ডেসিমাল লৈ না যাবা Done? Arilas Isabella, right? Kuru question question. 5. So 5 or 1? Saigo. Mo question. Kiman jane question? 5. Both the question. So 5 or 1 ki question dekho notun koa hai. 5 or 1 is same as question number 3. Exactly same as question number 3 side one here key difference আছে all of one আছে just here ko aise find the rate so question number 3 to etu is same find the rate aine aru find the jodi rate lage to ki ki lagibo interest lagibo principal lagibo aru time lagibo to amar question tinta lagibo to here ki di ase 1200 amounts to 1320 মানে আগত ইনিশিয়ালি 1200 টাকা আছিল আর বাহি মেনি কিমান হল 1320 तो प्रिंसिपल अमाउंट कौन है আগত जिमान আছিল दैट इज 1200 तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 1200 আর जिमान বাহিলে কিমান বাহিলে তো 1320 মাইনাস 1200 दैट इज 120 টাকা তো 120 টাকা যদি বাহিলে এটো ইন্টারেস্ট হয় বুঝি পাইছা নে তো এজ সিম্পল ইন্টারেস্ট ওলাব পাৰে ডাঙৰ মাইনাস ভৰ কৰি দিবা তো সিম্পল ইন্টারেস্ট আহি যাব আর টাইমও দিয়া আছে তো আমরা টাইম পালো ইন্টারেস্ট পালো আৰু প্রিন্সিপাল পালো তো আমি রেট ওলাব পাইম ওকে ওলাব পাৰা যদি কৰা জলদি ঠিক কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 for 1 and 2 একে হৈ গ'ল ওকে কৰা 6 to একে টাইপৰে হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 also is same as question number 2 और 5 और 6 of हम जस्ट डाउन माइनस 4 को केने सिंपल इंटरेस्ट उलाबो लागे और बाकी प्रश्न सब एके अब हल्के हिंदी लो कारण 8 is same to same क्लास 8 of us तो এতিয়া এনেবা হিকি লোৱা কি মানে ফিউচাৰ যেতিয়াও কাম আহে পাবলৈ নাযাবা আৰু ইভেন এইটো চেপ্টাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে যিখিনি এক্সাম দিবা এইটো চেপ্টাৰ ইজ দ্য মেইন চেপ্টাৰ বুলি ক'বা বহুত কেইটা প্ৰশ্ন আহে
होल 5/1 হলো 5/2 6/1 1 কি কইলে তুমি স্যার 5/1 যাওয়ার মানে সাইড 1/2 একে সেম তো সিম্পল ইন্টারেস্ট কি হয়ে যাব 1320 minus 1200 that is 120 rupees আৰু টাইম দিয়া আছে 2 years और प्रिंसिपल अमाउंट रुपीस 1200 10 पुट কৰিব লাগে তুমি এইটো পুট কৰিছা এইগিলা পুট কৰিছা তো ক্যালকুলেশন কৰিব কৰিছা আৰু একো কৰিব নাই মই ক্যালকুলেশন কৰি দিছা এসআই দি আছে 120 equal to p r t by 100 0 0 বলকে তো r equal কে যাব উপর মাল্টিপ্লাই আছে তলত আহি যাব পালে 120 divided by 12 আৰু 2 तो 12 10 जा 2 5 जा तो 5% কি করব মানে তুই কি বলছিস বল 1300 के लिए यूज कर लो तुम PRT पे 100 नो फिर 120 ऐसा है 2 है फिर 100 है अब तुम ऐसा ही ना बोले अब वैसे में 6 to 8 टाइप करो এইটো কৈছে তুমি এইটো আৰু কেনেকৈ আমাক আৰু ওলাব দিছে ন Cristina Alistina Alice नाश्ता का आप लोग कौन से क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बिल्कुल छोटी दीदी कौन से क्वेश्चन 6 जैसे यहाँ पे एस आई निकालना होगा बड़ा माइनस छोटा करके 1950 माइनस 1250 करो एस आई निकल जाएगा बाकी सेम एस क्वेश्चन नंबर 3 5 का 2 हो गया कितने लोग हो गए 5 का 2 इधर नहीं वहां पर नहीं हुआ 5 का 2 बस एक ही करना है
आगे तो कौन सा क्वेश्चन सर 6 इसका 7 पे पहुंचा के 7 किसी का हुआ 7 एक हो गया 8 কি কৰিছে বাইদেউ চাওঁ 100 equal to 300 into r into yes ঠিক আছে পড়া सर 6 और 29 पड़ा 6 और 2 कैलकुलेशन बोला सर ऐसा क्यों बनाई है ऐसा सिंपल इंटरेस्ट क्यों बनाई है 8447.5 minus 6540 1907.5 1907.5 आया नागा बेले क्या है हाँ तो ताते भूल गए ना सिंपल इंटरेस्ट उलाबो লাগিব ডাঙৰ মাইনাস সৰু কৰি মিলি আপোনাৰ হ'ল না কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 5/2 হা চাওঁ ফলে হাতে মান মানে লুকা থাকে মই কেনেকৈ চাম কি কোৱেশ্চন আরে ঠিক আছে तो डिवाइड যদি না যায় 50/0 মানে তো થઈ যায় तो मिक्स फ्रैक्शन কৰি লও मिक्स फ्रैक्शन পৰা ফটো দিম আৰু ক্যালকুলেশন বহাব লাগিব বাইদেউ প্ৰেক্টিস বহুত কৰিব লাগিব মই ক্লাস 7 ওলাই যাও ক্লাস 8 লগ কি যাব हाँ दो लोग नहीं है कौन कौन नहीं है लब्बी नबीहा हाँ वो नबीहा और हाँ वो तो नहीं है ठीक है और एक नहीं है जानवी आयुषी कौन सी क्वेश्चन 6 का 2 6 का 1 नहीं हुआ क्या क्यों नहीं हुआ ऐसा कितना है ऐसा 7 है ओके 700 यस तो प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है हाँ यस 1250 है तो कैलकुलेशन देखो बाकी सब सही है तो बुझी कौन है कैलकुलेशन तो ऐसा क्यों बनाई है 0.5 हाँ तो ऐसा है जस्ट कैलकुलेशन है लिखी हुआ है और को कोई बोला है यस कौन है मान जल्दी जल्दी जो 1 घंटा
प्लस ओके 1907.5 इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया गया मुझे 6540 इनटू और मुझे यहाँ पे क्या दिया रेट कितना दिया 25/2 25 डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 राइट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 जार 2 जार 7 जार 0 जार और 0 के साथ एक 0 कैंसिल हो गया राइट तो इधर क्या हो गया 327 into 25 into t और 10 जो है इधर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 19075 हो जाएगा पॉइंट हट के तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इनटू हो रहा है इधर आने से डिवाइड हो जाएगा 1907 को डिवाइड करेगा 327 डिवाइड बाय 25 और 25 लास्ट में 75 है 25 से डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट दो डिजिट 0025 75 या तो 50 होने से डिवाइड जाएगा मैंने बोला था ये शॉर्टकट चलो डिवाइड करते हैं 25 वन जा तो नहीं जाएगा तो 4 6 7 जा जाएगा 175 और 85 20 15 157 तो 6 जा 50 जाएगा तो फिर 3 जा तो 25 7 63 जा डिवाइड जाएगा और तुमको डायरेक्ट डिवाइड नहीं चला कोई इशू नहीं है 5 से डिवाइड करो फिर से 5 से डिवाइड करो ठीक है चलो अभी नेक्स्ट 327 है 763 है किसी से डिवाइड जाएगा क्या ये ओके नीचे तो 3 से डिवाइड जा रहा है ऊपर 7 plus 6 that is 13 30 plus 3 16 नहीं जाएगा डिवाइड ऊपर इससे डिवाइड जाएगा ऊपर नहीं जाएगा 9 plus 7 16 नहीं जाएगा थ्री से नहीं जाएगा और नेक्स्ट 13 से जाएगा क्या अच्छा जो भी हो यहाँ पर डिवाइड करते देख लेते 327 डिवाइड बाय 7 डिवाइड करना है 763 को तो कितना जा जाएगा 2 जा तो जाएगा कम से कम तो 2 होने से 14 1 54 6 54 माइनस करो क्या हो जाएगा ये 9 0 और यहाँ पे 1 तो यहाँ आ गया 2 years और 109 डेज है कि नहीं क्योंकि जो आंसर आता है वो डे वो उसमें आता है यस में और चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर कितना है पीछे क्या दिया गया 2 years 4 months 2 years 4 months 4 मंथ क्योंकि ये इससे होगा ना क्योंकि ये पॉइंट जो है एक मिनट ये कर लेते हैं 327 पॉइंट देने से क्या हो जाएगा 0 तो 3 जा जाएगा 7 जा 21 2 6 7 8 9 ऑलमोस्ट ये नॉट इक्वल टू 2.3 2.3 समथिंग आएगा 2.3 समथिंग एक मिनट समथिंग होने से भी वो निकाल लेते हैं एक बार एक काम करते हैं माइनस करते हैं 9 आ गया यहाँ पे 0 आ गया 1 0 आ गया और पॉइंट देने से फिर सॉरी फिर एक 0 आ जाएगा तो फिर डिवाइड करने से 3 आ जाएगा तो 2.33 यस ये लिख के छोड़ सकते हो कोई इशू नहीं है ठीक है एग्जैक्टली 4 मंथ तो नहीं आएगा 3 मंथ से ज्यादा 4 मंथ से कम आएगा दैट इज 109 डेज है ना 109 डेज तो तुम्हारा 4 महीने तो नहीं है तो जो भी हो इतने में छोड़ने से हो गया समझ में आया क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं जा रहा एग्जैक्टली डिवाइड जाने से डायरेक्टली 4 मंथ 3 मंथ 6 मंथ जो भी हो लिखना है और 0.5 आता मतलब आधा है तो 6 महीने 0.5 इसका मतलब कितना है 6 महीने
और हाँ यहाँ पे 0.3 है, 3 मतलब क्या है, 4 मंथ 4 मंथ समथिंग हुए, सॉरी 0.3 है ना, क्योंकि 4/3 12 करने से क्या हो जाएगा, देखो 4/12 4 महीने को अगर ईयर में कन्वर्ट करूं तो ये 1 ये 3 आ जाएगा, तो 1/3 का डेज 0.333 ऐसे जाएगा। तो एक्चुअली इसको हाँ ये भी लिख सकते हो 2 इयर्स 4 मंथ, या इसमें भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 महीने मतलब इतना ईयर्स है 4/12, और इसको तुम 4 मंथ्स लिख सकते हो, इसको ईयर्स हो गया, या इसमें भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया? थोड़ा पहले मेरा गलती हो गया वो, तो ये सही है, लेकिन किसी में भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बुझ पैसा ने आंसर ऊपर पॉइंट तो एगो पड़ा मान तो लेकिन एगो पड़ा, कोई इशू नहीं। आवड़ा क्लास तो आई हो 7 क्वेश्चन नंबर 7 का इट्स सेम वन 14,000 is invested মানে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট দিয়া আছে 14,000 আর দিয়া আছে 4%। হাউ লং উইল ইট টেক मतलब টাইম লাগবে লাগে মানে আর আমার কি দিয়া আছে টু অ্যামাউন্ট টু রিচ 16,240, তো সিম্পল ইন্টারেকশন হলো ভাই ডাবল মাইনাস হোল করে নেই, তো it is same as question number 6, am I right? Yes, तो क्वेश्चन में 6 ऑफ दौड़े है सेम है वैल्यू बेलेग है, तो सिंपल इंटरेस्ट उलाई लो डाबल माइनस होल করে নেই তারপর টাইম উলাই লো।
কিউ বাই 2 বহি আছে হৈ গ'ল সেটা তো বড় আস্থা বেশি এইফালকো শুনি আছে এইফালকো শুনি আছে উঠাই দি মাজত মই জানি सर काफी তো কোশ্চেন মেক কৰা কি হল কি লাগে বলিস এইফালে বলছে কোশ্চেন মেক 7 কিমান জন হল 1 2 3 4 জন হৈ গ'ল 5 6 एके को है क्वेश्चन नंबर 6 and 7 is same to same nothing change 8 को कोई दिखे अब 7 समय को जा simple interest 16240 minus 14,000 that is 2240 rupees single interest পাই গেল next r दिया से 4 r दिया से 4% और p दिया से 14,000 इनिशियली इमान पैसा আছে তো টাইম লাগে টাইম ইকুয়াল টু কি মান তো জাস্ট ফর্মুলা কয় দিয়ে এসআই ইকুয়াল টু কি যাব 2240 equal to 14,000 into r4 into time divided by 100 দুটা জিরো ক্যান্সেল করব তাহলে t equal to যেটা মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে এটা আই প্লাই ডিভাইড হয়ে যাবে দ্যাট ইজ 140 into 4 তো এই 4 এ ডিভাইড যাব 4 5 are 20 4 6 are 24 এটা জিরো ক্যান্সেল আউট করব নেক্সট 14 4 are 56 তো 4 years আমার आंसर আহিব ইমান টান কি নসুবিয়া पूरा क्वेश्चन नंबर 8 हो मान आते क्यों नहीं सर आस्था कि आपको पता क्यों बता दिया सर क्लास 8 को प्रॉब्लम बस रहते क्लास 7 में स्टार्ट अल्लाह क्वेश्चन 8 होना 7 है सपोर्ट 8 an amount of money invested triple this মানে triple है देखो in 6 years মানে 6 বছৰত পইচা ডাবল 6 বছৰত পইচা ডাবল ট্রিপল মানে 3 গুণ মানে 1 টাকা যদি মই ইনভেস্ট কৰিছিলো তাৰ 3 গুণ কি হৈ যাব 1 টাকা 3 গুণ কিমান 300 into 3 কৰি দিয়ে না तो 3 गुण माने into 3 तो यार लिखा let the amount be x लिखा let the amount be x in 6 years the amount is in 6 years the amount will be কি হৈ যাব যদি ইনিশিয়ালি x আছিল তো ফাইনাল অ্যামাউন্ট কি হৈ যাব সব বছর বছর 3 গুণ হলে 3x और दो therefore simple interest কি হয়ে যাব simple interest কেন বললাম 3x minus x yes good 3x minus x final price minus initial price তো কিমান আহিব 2x লিখা equal to 2x আৰু কি লাভ দিছে আমাকে রেট লাগে তো ফর্মুলা পাই না we have SI equal to PRT by 100 we have SI equal to P into R into time into divide by 100
तो ऐसा इक्वल কি হয় পুট পাওয়ার 2x ऐसा इक्वल टू 2x আর প্রিন্সিপাল ইকুয়াল টু x রেট ইকুয়াল টু আমি গম না পাও আর এ ধরে দিয়া টাইম ইকুয়াল টু 6 ইয়ার্স ডিভাইড বাই 100 ক্যালকুলেশন করে আমার आंसर আই যাবে কি বলো SI 2x ইনটু ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ইনটু রেট আমি গম না পাও ইনটু টাইম 6 বছর ডিভাইড বাই 100 তো r ইকুয়াল টু 100 এ ফেলে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাব x এ ফেলে ডিভাইড হয়ে যাব আর 6 এ আই এ ফেলে ডিভাইড হয়ে যাব তো x x ক্যান্সেল আউট করব 2 3 যা 6 তো আমার आंसर কি 100 বাই 3 দ্যাট ইজ 33 1/3%. Any doubts? Sir, actually decimal লিখিব Yes, পাইবা তোমার যে ইচ্ছা আছে কিন্তু মই কেলে ডেসিমেল লিখিব যাব কারণ ডেসিমেল লিখিব যাব আপনি ডিভাইড করব লিখব না আর তো ইট ইজ ওয়েস্ট অফ টাইম if you can write the answer in improper then write in improper Sir, it is 0 to 9 আই আছে বাট এটা তো সিম্পল আছে নাই কেতে বলো সিম্পল না হলো পাই না না মো পাই 9 মো কই ओके नेक्स्ट क्लास আমি क्वेश्चन 9 10 11 12 আমি কইলো হবো আজি মান টাইম নে আর নেক্সট ঠিক আছে হোমওয়ার্ক নি দিও এই হোমওয়ার্ক দিন পেপার হবে এক Here.